दोस्तों गिमतौली में मैं पहली बार कौवा देख रही हूँ। क्योंकि पहले कौवा बहुत हुआ करते थे गिमतौली में। अब जो है ये प्रजाति लुप्त तो हो गई है। कार्तिकेय स्वामी में उत्तराखंड देवभूमि से वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुरजी पहाड़ी। सभी दोस्तों को प्यार बड़ा प्रणाम नमस्कार शमना। छोटों को इसने बड़ा प्यार। तो दोस्तों आप स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। मैं भी दिख ही रही हूँ स्वस्थ हूँ मस्त हूँ। और ठंड से जो है बिल्कुल ऐसे सिकुड़ गई है। मौसम लग रहा है ठंड का। ठंड भी होना ही है, जाड़े का मौसम है और बहुत अच्छी बारिश भी हुई है। तो दोस्तों आप जानते हैं धीरे धीरे आज मैं चिड़ियों पे बना रही हूँ और धीरे धीरे ये चिड़ियों की प्रजाति लुप्त होती जा रही है। आप देख सकते हैं पूरी काली घटा, कार्तिकेय स्वामी की काली घटा गिरी हुई है। आसमान बिल्कुल बादल छाए हुए हैं और आज तो केवल बारिश ही हुआ है। कार्तिक स्वामी में बर्फ़ भी नहीं गिरा है, परसों ही गिरा था। लेकिन 2 दिन के लगातार से बारिश से गेहूं की फसल में रौनक आ गया है। क्योंकि गेहूं फसल के लिए बहुत अच्छी बारिश हुई है लगातार दिन रात। और बर्फ़ भी नहीं गिरा। बर्फ़ गिरते ना दोस्तों आज मैं कार्तिक स्वामी में रहती, आप लोगों को वहाँ का बर्फ़ का लुत्फ़ दिखाती। लेकिन आज जो है वहाँ बर्फ़ नहीं गिरा है, शायद पड़ेगा। और आज भी मौसम काली घटा गिरी हुई है। इस तरह से काले काले बादल पूरी छाए हुए हैं। और मैं जा रही हूँ स्कूल। पहले बहुत कौवे हुआ करते थे लेकिन ये प्रजाति जो है लुप्त हो गई है। यहाँ पे बैठा हुआ है कौवा। ये एक कौवा मैंने पहले बार कौवा करते थे, कहते थे गिमतौली का कौवा, पौवा, हौवा, अजुआ ये प्रसिद्ध थे। लेकिन आज दिखने को एक ही कौवा दिखाई दे रहा है। शायद ये प्रजाति या इस टावर लगाने से ख़त्म हो गया होगा या किसी ने पता नहीं किस चीज़ से ये लुप्त हो गई है। और यहाँ पे दिखाई दे रही है इस मकान के ऊपर बैठा हुआ है कौवा। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ इसको, एक कौवे को। एक ही कौवा है, सिंगल है, डबल भी नहीं। ये उड़ता हुआ इस तरह से। यहाँ पे ये है गौरैया, मैना। न जाने अपनी भाषा में क्या बोल रही है। आजा आजा, ए भाग गई म्यूली। ये करेले के जो है पूरा करेला खा रही है, एक एक कर दी। म्यूली है ये उड़ गई, ये उड़ गई। म्यूली कहते हैं इसको। ये हरे हरे रंग के होते हैं, लंबे लंबे पूँछ और काला गर्दन, तो इसको म्यूली कहते हैं। अब ये माल्टे खाने, करेला खाने आ रहे हैं सारे। देखो सामने है बरसरा। ये बरसरा कहते हैं हमारे घर वाले में। और सामने मैना है। सब चुक चुक अब क्योंकि बारिश हो गई, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये खाने के लिए अपने लिए निकल गई है इस तरह से। तो इनको खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बारिश के 2 दिन, एक दिन एक रात लगातार बारिश की वजह से चिड़िया थोड़ा मिल गया रास्ते में। उड़ गई। ये भी बरसा। इधर ही है, ये उड़ के चली गई। ये लंबी पूँछ है इसकी। तो ये भी सारे माल्टे खाने के लिए आ रखे हैं। लंदन में बैठ के क्या नखरे दिखा रही है। आ, 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 आ। ये है लंबी पुछड़ी वाली सफ़ेद सफ़ेद काली। ये तो ज़्यादा गदरे में रहती पानी के साथ। ये उसके बगल में बरसरा भी है। लम्बी पूँछ। रात भर तो ठंड से सिकुड़ी होंगी बेचारी, कैसी रही होंगी। और इस टाइम ये सुबह सुबह खाने के चारे में। ये देख कितनी अच्छी चिड़िया है, बहुत प्यारी सी। ये लंबी पूँछ वाली जूम करके दिखा रही हूँ। ये उड़ गई। सुबह सुबह चिड़ियों का शोरगुल
कई प्रकार की चिड़िया अपने आवाज़ में। उत्तराखंड की तो यही तो परंपरा, सुबह मॉर्निंग होते ही चिड़ियों का शोरगुल और शाम पड़ते ही चिड़ियों का शोरगुल। कई प्रजाति की चिड़िया रहती है। अब जंगलों में कम दिखाई देते हैं, घरों में ज़्यादा, क्योंकि वो सब अन्न पे निर्भर हो गए। हर आवाज़ में सुनेंगे। आज दिखा रही हूँ मैं रंग बिरंगी चिड़िया, उनकी आवाज़ और कई प्रकार के। एक तो दोस्तों मैंने अपने जीवन में जो है कौवा पहली बार देखा जब से ये टावर लगा है घिमतोली में। पता नहीं ये कौवा की प्रजाति क्यों लुप्त हो गई है, और आज मुझे पहली बार दिखने को मिला है। जब ये वो भी एक सिंगल कौवा, डबल भी नहीं है, सिंगल कौवा मिला और मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे गढ़वाल में कौवा को पितृ देवता के रूप में मानते हैं। जब शरद ऋतु आता है उनके लिए स्पेशल भोजन रखा जाता है। मॉर्निंग सुबह एक एक रोटी, या जब भी खाना बनाओ, दिन का दाल चावल जो भी व्यंजन बनाते हैं वो हम अपने पितृ कौवों को देते हैं। तो ये मैंने पहली बार देखा, जबकि इतना कौवा होते थे ना, टोलियों में चलते थे 50 60 70 80, ऐसे टोली काव 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 करके ऐसे चलते थे। लेकिन अब ये प्रजाति लुप्त हो गई है, केवल एक ही कौवा दिखाई दे रहा है, जो तो हम छोटा लगा मैना। मैना की भी प्रजाति कम हो गई है। घिनुड़ा जिसको गौरैया कहते हैं, उसकी प्रजाति भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो बहुत दुखद है, क्या पता ये टावर से हो रहा है या इन मोबाइलों से वायरस से कुछ हो रहा है। तो धीरे धीरे ये चिड़िया, ये प्रजातियाँ लुप्त होती जा रही हैं और दुख भी होता है, क्योंकि ये किसान के क्या होते हैं, मित्र होते हैं, शत्रु नहीं होते हैं। मैना तो जैसे कीड़े, खेतों में कीड़े पिटेंगे इनको खा लेते हैं, और यही किसान के जो है मित्र के रूप में होते हैं। तो दोस्तों क्या ही बताएं, बिल्कुल ये प्रजाति लुप्त हो गई है और बहुत ही दुख होता है। जब टोलियों में गिनड़ों की टोली, कौवों की टोली चलती थी तो बहुत आनंद होता था। आसमान में मलो, जिसको क्या कहते हैं, कबूतर, तो हमारी गढ़वाली में मलियो कहते हैं, और वैसे कबूतर हो। तो उनकी भी वो आजकल जैसे बाहर से आते थे और टोलियों में आते थे यहाँ, तो टोलियों में चलते थे ना, मलियो मलियो बोलते हैं या कबूतर, हिंदी में कबूतर। तो इतनी अच्छी टोलियाँ चलती थी उनकी, बहुत आनंद आता था। यहाँ से उधर से पेड़ों में बैठना, खेतों में दाने चुगना, बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन आज धीरे धीरे वो प्रजातियाँ लुप्त होती जा रही हैं। पता नहीं, इसका पता मैं भी नहीं कर पाती हूँ। और थोड़ी बहुत ये गिंदड़ी भी है यहाँ पे, जिनको गौरैया कहते हैं। ये अभी कुछ कुछ हैं फुदकती हुई, आप लोगों को दिखाई दे रही है यहाँ से। की स्टार्टिंग हो रही है मेरी मॉर्निंग 9 बजे से, और 9 बजे का मौसम आप देख रहे हैं इस तरह से, काली घटा से है गिरे हुआ आसमान, ठंडी ठंडी हवा, और कपड़े पहन के तो आपको पता है कितना ज़्यादा लग रहा होगा। तो सड़कें, नाले, इस तरह से रास्ते इस तरह से खचाखच पानी से भरे हुए हैं। अनुमान लगा सकते हैं रात और दिन में भयंकर बारिश की वजह से, बारिश भी ज़ोरों से नहीं हुई, बारीक बारीक बारिश हुई, और इतना नाले, तालाब और रास्ते खचाखच भर रखे हैं पानी। सूर्य दीदी पानी, तो आपस में बुला रहे हैं एक दूसरे को। ये यहाँ पे बाहर बोल रही है और दूसरी नीचे पता यहाँ ऊपर है। अपनी भाषा में कितनी प्यारी आवाज़ है। चिड़ियों का चहचहाना सुबह सुबह। ठंड के मारे सिकुड़ रखे हैं, बैठी हुई हैं डालों पे। काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, बेचारी कैसे रहती होंगी ऐसे बाहर ठंड में। आजकल तो ना घोंसले होते हैं इनके, ना घर होते हैं, केवल जब पेड़ों पे की छाया में रहा करते हैं और से सो जाते हैं। बेचारी को काफ़ी ठंड लगती होगी। दोस्तों उधर सामने चिरबिटिया में जो है, सामने वो चिरबिटिया खाल है, वहाँ भयंकर बारिश लगी हुई है। मॉर्निंग 9 बजे से बारिश लगना शुरू हो गया है वहाँ। चिड़िया दोस्तों बारिश मांग रहे हैं, अब फुदक फुदक के कहाँ चले। एक चिड़िया ऊपर है, लम पुछड़ा, उसकी उड़ता हुआ, उसकी आवाज़ भी। यहीं पे बैठे है कार पंछी।
ठंड की वजह से ऊपर गई है पेड़ की झाड़ियों में। वही 9:15 भयंकर बारिश नैनीमा गिमतोली में देखो लगातार भयंकर बारिश। आज दिन भी चैन पे नहीं रहेगा, लगता है बर्फ बिना डाले ही चैन नहीं होगा। लगातार भयंकर बारिश। तो दोस्तों मज़ा आ गया, बारिश लगातार भयंकर। स्कूल में जैसे ही पहुँचे भयंकर बारिश, छाता भी नहीं ला रखा है और इस तरह से बारिश। वाह, चमोली के डैम ने तो छुट्टी कर रखी है दोस्तों, लेकिन रुद्रप्रयाग के डैम ने छुट्टी भी नहीं कर रखी है। और बारिश बच्चे कैसे आ रहे हैं, आ ही रहे हैं लगातार, और मम्मियाँ ला रही हैं। बरखा आ गई है। ओके ओके, मम्मी आ रही हैं, बच्चों को गई नहीं स्कूल में, लेकिन कैसे जाए बेचारी घर में। साथ अकेले नहीं लाए थे किरण जी। शाबाश शाबाश शाबाश। तो देखो दोस्तों, इसमें भयंकर बारिश में भयंकर बारिश लगातार लगे। आज बर्फ तो डालेगा, आज काफ़ी ज़ोर से वर्षा भी हो रही है चारों तरफ, लगातार बारिश जोरों से। अब पानी की बूंदें, ये छत के बूंदों से आपको पता होगा कितनी बारिश हुई थी। वाह, मज़ा ही आ गया। ओहो, और देखो गाँव में दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल बारिश से। कोरोना की जय हो, यहाँ ऊँचे सिदांग्यों हो माँ, कोरोना की जय हो, यहाँ ऊँचे सिदांग्यों हो माँ। की वजह से पहले आग के साथ पढ़ाई, क्या करें बच्चों के साथ, तो ऐसे ही करना है यार। लोग ना गरम हुए ना, मजा है ना। शाबाश, लौका में स्वाणी बेटा। वाह, नाच रहा है तू तो। ए बाब, ये कौन नाच रहा है? पीने आ जाओ भाई, ठंड का बच्चे ठंड से भी बचे और पढ़ाई भी करें, हैं भाई। बच्चों की पढ़ाई के साधन। इस तरह से लिख रहे हैं मेरे बच्चे। शाबाश शाबाश। गोटना में छुआनी, तू सुल्ट पकड़ का भी। शाबाश। सब स्कूल से रिटर्न वापस 1 बजे, और बच्चे कम भी आ रहे थे। बारिश काफ़ी, आग जला के खूब आग तापी। नैनीमा और गिमतोली का दृश्य, लगातार बारिश लगी हुई है अभी भी, और बादल ज़मीन को टच करते हुए ऐसा लग रहा पूरा आसमान धरती पे आ गया हो। तो बादल जो है घना घोर घटा छाई हुई है। में कोई शोरगुल नहीं है, बारिश से सब अंदर कमरों में बैठे हुए हैं, और बहुत ही भयंकर बारिश। डांडी कांठियाँ जो हैं बादलों से छा रखी हैं। थुबड़ू, इसको था थुबड़ू कहते हैं। बारिश में बारिश का आनंद ले रहे, नहाने का मज़ा आ रहा है उसको। हाँ भाई, ठंड नहीं हो रही है। बैठी है घर के आंगन के सामने वाले की गार्डन में। दोस्तों अभी भी लगी बारिश, तो अपने वीडियो को यहीं पे दी एंड करने जा रहे हूँ। अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना सुरजी पहाड़ी को। फिर मिलेंगे कल अगली वीडियो।